स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह गुरु। मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मूवमेंट पर। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि कल जो हमने कैलकुलेशन करी थी वो कहाँ तक सही गई, और उसके बाद कल है निफ्टी की एक्सपायरी तो उसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए फ्लैग एंड पोल बन रहा है और एग्जैक्टली मार्केट ने देखिए गैप डाउन दिया और हमारा जो मेजर सपोर्ट था 500 का, 500 के नीचे मार्केट सस्टेन करी। और मैंने आपको बोला था मार्केट अगर 500 के नीचे सस्टेन करती है तो आपकी एंट्री होगी पुट साइड में। टारगेट जो मैंने दिए थे मार्केट ने ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर लिए। 350 का टारगेट मैंने आपको पहला दिया था और मार्केट ने उससे ज्यादा ही टारगेट दिया। और जाते जाते निफ्टी में देखिए कितनी जबरदस्त बाइंग हो गई, बढ़िया 350 के लेवल यानी 333 के लेवल से मार्केट रिटर्न हुई 350 333 के लेवल से, और जबरदस्त बाइंग। और मार्केट वापस जहां से ओपन हुई थी वहीं पे जाके क्लोज हो गई। तो बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन मैजिक ऑफ चार्ट की। और बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी एकदम बेहतरीन कैलकुलेशन, जैसी हमारी कैलकुलेशन थी एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने मूवमेंट दिया और हमने बहुत जबरदस्त ट्रेड आज की एक्सपायरी में हमें देखने को मिली। अब सारे टारगेट आज अचीव हो गए, मार्केट में काफी सेलिंग देखने को मिल गई और जाते जाते अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। तो अब कल मार्केट में क्या होने वाला है, चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कल की। और लेके चलता हूं आपको डे चार्ट पर, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा ट्रिकी है चार्ट। अब देखिए एक पैटर्न मार्केट ने बनाया, एम पैटर्न देख रहे होंगे आप। अगर आप इसको देखोगे तो एक एम पैटर्न मार्केट ने बनाया और पूरे टारगेट एम के आ गए। एक पैटर्न के टारगेट, हमेशा मैं कहता हूं मार्केट जब एक पैटर्न कंप्लीट कर लेती है तो दूसरा पैटर्न फॉर्म करने लगती है। और आज देखिए आज पूरा एम पैटर्न के टारगेट दिए और उसके बाद जाते जाते मार्केट में आपको बाइंग दिख गई जबरदस्त। अब ये कैंडल आप देखो और मुझे कमेंट करो कि डे चार्ट पर कौन सी कैंडल बनी है। मेरे चार्ट लर्निंग प्रोग्राम का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इस कैंडल को पहचानिए और कमेंट करिए, और इस कैंडल के बनने के बाद क्या होता है वो उसका एनालिसिस करिए। अभी सिंगल एक कैंडल बनी है, लेकिन अगर बॉटम में ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो फिर मार्केट में बाइंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं कि जबरदस्त सेलिंग हुई और जाते जाते जबरदस्त बाइंग भी हो गई। उतनी जबरदस्त सेलिंग उतनी ही जबरदस्त बाइंग आपको देखने को मिली। तो मार्केट ने अब नया पैटर्न फॉर्म करेगा या फिर से सेलिंग कंटिन्यू करेगा वो तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल मार्केट ने जितना सेलिंग दिया था उतना ही बाइंग देखने को मिली मार्केट में। और अब हमारी कैलकुलेशन होगी कल की। तो निफ्टी में हमारी एंट्री देखिए, ये जो लेवल है हमारा 19,458 का। अब मार्केट में देखिए दो सिनारियो होंगे, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगी रेंज बनाएगी, और अगर अपसाइड का मूवमेंट देती है आपके इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको ये गैप दिख रहा होगा। ये गैप मार्केट फिल करने का पूरा कोशिश करेगी, ये गैप मार्केट फिल करेगी। और उसके बाद के गैप फिल करने के बाद 19,566 का एक जबरदस्त रिजेक्शन है मार्केट में। तो आपका सेकेंड एंट्री, अगर मार्केट गैप अप देती है, यहाँ पे हमें टारगेट लेने के लिए बचते हैं तो हम एंट्री करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट ने ज़्यादा गैप अप दे दिया, 50 60 70 पॉइंट का दे दिया, तो हमारे पास यहाँ टारगेट कम बचेंगे और फिर हमारी एंट्री होगी 19,566 का ब्रेकआउट होने के बाद। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो कल एक्सपायरी की जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और 566 का लेवल ब्रेक होगा तो आपका पहला टारगेट होगा 641 का और सेकंड टारगेट होगा 725 का। ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। कॉल साइड में हमारी एंट्री कैसे होगी एकदम एग्जैक्ट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर कर दिया
इस लेवल का ब्रेकआउट अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देती है तो हमारी एंट्री बनेगी और टारगेट हमारा होगा फर्स्ट 534 का और नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी 566, क्योंकि 566 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड करके चलिए, क्योंकि एक रिजेक्शन भी है, सब अच्छा लेवल है। ब्रेक हुआ तो ज़बरदस्त बाइंग दिखेगी, अदरवाइज मार्केट रिजेक्ट भी यहाँ से हो सकती है। इसलिए और अगर गैप अप होता है और हमें दिखता है कि हमारे पास टारगेट बचे हैं तो ही हमारी एंट्री होगी। और 10-15-20 पॉइंट के लिए अगर टारगेट बचता है तो हम एंट्री करेंगे 566 के ब्रेकआउट के बाद। टारगेट मार्क कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। और इन केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है और पुट साइड का मूवमेंट देती है, नीचे का मूवमेंट देती है, तो हमारी एंट्री होगी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। इस लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा तभी एंट्री मारिएगा। ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री पुट साइड में होगी और पहला टारगेट हमारा होगा 19,378 और 19,378 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट होगा 19,333 का। 19,333 इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,333 और 19,50 के लेवल को माइंड करिएगा। ये एरिया जो है जबरदस्त बाउंस बैक का एरिया है। अगर ये भी ब्रेक होता है, इन केस ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 250 तक का होगा। यहां तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे अगर मार्केट में बेरिश मोमेंट आता है तो। और एक चीज पे नजर डालिएगा दोस्तों, अगर मार्केट हमारी यहाँ से पलटती है और इस एरिया में एंट्री मारती है तो हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। आप देखो, जैसा मार्केट ने डे चार्ट पर एम पैटर्न फॉर्म कर रखा था, वैसे ही अगर मार्केट इस एरिया में एंट्री मारती है तो हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा जो कि बुलिश पैटर्न है। आप देखो, अगर मार्केट यहाँ से एंट्री मारती है तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और बुलिश पैटर्न, यानी कि हमारे पास कंफर्मेशन होगा बुल साइड में एंट्री। लेकिन बुल साइड में एंट्री हमारी कब होगी? 19,566 का ब्रेकआउट होने पे। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, टारगेट सारे मार्क कर लीजिएगा। जैसे कल हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी और देखिए इतने जबरदस्त टारगेट मिले हमें, वैसे ही आज की कैलकुलेशन है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, मार्केट एकदम सिंपल हो गया है। बहुत ही स्मार्टली इसको प्ले करना है और आराम से अपने प्रॉफिट बनाते हुए मार्केट को एंजॉय करिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और 19,566 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कटा तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों अपनी ट्रेड को वैसे ही प्लान करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का डे चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का डे चार्ट। बैंक निफ्टी में भी जो मूवमेंट आया है, अब आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस आई, सेलिंग हुई, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अब अगर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आएगा तो पैटर्न क्या फॉर्म होगा मार्केट का? अगर यहाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो एक बुलिश पैटर्न यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा मूवमेंट क्या रहेगा? चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट पर चलता हूं और आपको क्लियर करता हूं। एंट्री हमारी बुलिश ट्रेड में होगी बैंक निफ्टी में 44,000 का। देखिए हम नीचे हैं अभी, और अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है या हमें गैप अप मिलता है, तो बड़ा गैप अप होगा तो एंट्री हमारी इस लेवल के बाद होगी, ध्यान रखिएगा। और ये लेवल कटेगा तो सिंपल सा एक गैप है मार्केट जो फिल करने जाएगी। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और अपसाइड का कोई मूवमेंट आता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और इसके ब्रेकआउट के बाद
सॉरी, हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे गैप को फिल करेगी तो ये एरिया हमें टच करते हुए मार्केट दिखेगी। इसके बाद की एंट्री जो हमारी होगी 44,434 का ब्रेकआउट होने के बाद। सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा और अपसाइड के टारगेट 44,603 और 44,454। बहुत जबरदस्त ट्रेड हो सकती है मार्केट में कल। देखिए दोस्तों, मार्केट डेली ऐसे पैटर्न नहीं बनाता है, तो जब मार्केट आपको समझ में नहीं आती है तो फिर मार्केट में प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हमें मार्केट से जबरदस्ती नहीं करनी है। अब मार्केट देखिए क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे मूवमेंट क्या हो सकते हैं, तो अब जब क्लियर दे रहा है तो फिर हम उसको बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। और जिस टाइम मार्केट हमें समझ में ना आए उस टाइम मार्केट से दूर रहना ही ज्यादा है। कुल मिलाकर फंडा सिर्फ इतना सा है कि मार्केट से पैसे लेके जाने, मार्केट को पैसे नहीं देने, और जो स्मार्टली प्ले करेगा वही मार्केट से पैसे बना के आएगा। मार्केट से लड़ने वाले मार्केट से कभी पैसा नहीं बनाते। अब मार्केट देखिए खुला हुआ इंडिकेशन दे रहा है, ये लेवल है, ये जगह है, आओ और ट्रेड करो। सिंपल सा मार्केट का थ्योरी यही है। जो मार्केट के साथ जबरदस्ती करेगा मार्केट उसको उठाकर बाहर फेंक देगा। ये मार्केट का एकदम क्लियर कट रूल है। तो इस रूल को फॉलो करिए। मार्केट जब समझ में आए तब एंट्री मारिए, मार्केट नहीं समझ में आती एंट्री मत मारिए। तो कॉल साइड का पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, पैटर्न क्या बन रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी, मार्केट अगर रेंज बनाती है और पुट साइड की तरफ कोई मोमेंटम देती है, ये रेंज बनता है और मार्केट मान लीजिए रिजेक्ट होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो आपकी एंट्री पुट साइड में होगी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री होगी और आपका टारगेट होगा 43,890 का। यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपकी एंट्री पुट साइड में कब होगी, जब ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे 857 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री होगी और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 581 तक के। यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप टारगेट चाहिए वो भी मैं मार्क कर सकता हूँ, मार्क ही किए दे रहा हूँ। ये और ये टारगेट आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और एग्जैक्टली बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकती है। बस थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। सारे सिनारियो मैंने आपको समझा दिए, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। किधर से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, पुट साइड में कब जाना है, एग्जैक्टली एकदम क्लियर किया है। एकदम जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, मैंने एकदम सारा पोजीशन वैसे ही क्लियर किया है और सारे सिनारियो आपको समझा दिए हैं। तो गलती करने की कोई जगह नहीं है। उसके बाद भी आप गलती कर देते हैं तो फिर भैया सॉरी। चलिए फटाफट डालते हैं एक छोटी सी नज़र फाइनेंस निफ्टी पर। और बहुत इजीली कैलकुलेशन है, ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान देना मतलब मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करना, तो वो वाली आदत मेरी है नहीं। फाइनेंस निफ्टी अगर डे चार्ट पर देखें पैटर्न फाइनेंस निफ्टी का भी वही बन रहा है। एग्जैक्टली एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है। देखिए डे चार्ट पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो डब्ल्यू पैटर्न, अदरवाइज नीचे जाती है तो फिर नई सेलिंग चालू। सिंपल सी थ्योरी है। तो फाइनेंस निफ्टी पर हम चलते हैं। कॉल साइड में हमारी एंट्री होगी अगर मार्केट रेंज में प्ले करता है, ओपन फ्लैट होता है, तो सबसे पहले तो मार्केट 600 का सपोर्ट को ब्रेक करे और अगर गैप अप देता है तो यहाँ पे देखेंगे ये टारगेट हमें कितने मिल रहे हैं। अगर टारगेट नहीं है तो इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसका ब्रेकआउट होगा, मार्केट गैप में एंट्री करेगी और आपके टारगेट जो होंगे, ये कल के टारगेट लगे हुए इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। आपको मार्केट में यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कि ये टारगेट भी आपको पहले एक रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ तक के टारगेट कब आएंगे, जब मार्केट में आपको देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी सब जगह ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर आपको ये यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और 5 मिनट के चार्ट में देखा जाए तो फाइनेंस निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा अलग है बाकी की चार्टों से, तो इसके टारगेट आप स्टेप बाय स्टेप ही लीजिएगा।
पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और फाइनली नेक्स्ट एंट्री आपकी कब होगी? बुल साइड में, जब आपको इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा 750 का लेवल का ब्रेकआउट होगा। अगला टारगेट होगा 800 का, और उसके बाद टारगेट आपका 880 तक का होगा कॉल साइड में। ये टारगेट मार्क कर लीजिएगा। और पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी? पुट साइड में आपकी एंट्री होगी इस लेवल के ब्रेकडाउन पे। फाइनेंस निफ्टी में देखिए, इस लेवल का ब्रेकडाउन, पहला टारगेट आपका 545 का ब्रेकडाउन आपको मिलता है इस लेवल तक। यहाँ तक का आप देखिए, माइंड करिएगा इस लेवल को, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में रिजेक्शन ही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर आपको मिल जाता है प्रॉपर कैंडल से, तो अगला टारगेट आपका 500 का लेवल होगा। 19,500 का लेवल काफी अच्छा लेवल है और काफी अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। तो दोस्तों, सारी कैलकुलेशन सारे इंडेक्स की मैंने आपको एकदम बता दी है, और निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा है देखने में, और बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है, और कोई भी ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं है। तो ट्रेड को बहुत स्मार्टली प्ले करिएगा और कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज की मार्केट में, कल का वीडियो देखने के बाद आज की मार्केट को कौन कौन प्ले कर गया, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें। और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नए ट्रेडर्स कैलकुलेशन का और चार्ट एनालिसिस का फायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। तो कल के ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत नमस्कार।